गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। जिस मन के पीछे लगकर हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है, हमें बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है और जिसे काबू करने के लिए हम अनेकों तरीके अपनाते हैं, मगर फिर भी मन वश में नहीं आता। आज के इस सत्संग में उस मन को काबू करने के तरीके को विस्तार में समझाया गया है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन मनोविज्ञान पर काफी खोज के बावजूद हम किसी ऐसे सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि मन क्या है और यह किस पदार्थ से बना है। जब तक यह पता ना चले कि कोई वस्तु किस पदार्थ से बनी है और इसका वास्तविक कार्य क्या है, तब तक हम उसके विषय में कोई सर्वमान्य निष्कर्म नहीं निकाल सकते। अनेक लोग मन और आत्मा को एक ही समझने के भ्रम का शिकार हुए बैठे हैं। कुछ लोग मन और आत्मा दोनों को मानने से इनकार करते हैं। वे केवल हृदय और मस्तिष्क को मानते हैं। दरअसल पूर्ण संतों ने रूहानी साधना द्वारा मन को शरीर से और आत्मा को मन से अलग करके देखा है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर शरीर, मन और आत्मा के बारे में उनका विवेचन गहरा और अर्थपूर्ण होने के साथ साथ मानने योग्य भी है। कोई विरले गुरुमुख ही प्रभु भक्ति द्वारा अहंकार नाश करके तन से मन को और मन से आत्मा को अलग करने में सफल हुए हैं। आप कहते हैं परमात्मा मन के पर्दे के पीछे है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन नाम है, पर नाम तन से मन को अलग करने से मिलता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग अलग हैं। इन सब का अलग अलग स्वरूप और कार्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना है। इसमें शिव और शक्ति या काल और माया, ब्रह्म और माया दोनों के अंश शामिल हैं। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति के मन की रचना में उसके पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का प्रभाव भी शामिल होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग रूप में विचरता है और एक ही व्यक्ति के मन में निरंतर अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आगे आप कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। यह अमर, चेतन, निर्मल और आनंदमय है, पर मन और माया का साथ लेने के कारण यह शरीर के पिंजरे में कैद हो गई। पिंजरे में कैद तोता अपने मालिक की बोली बोलता है। मदारी के वश में आया बंदर उसके इशारों पर नाचता है, मगर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह मन और माया के वश में आई आत्मा इनके संकेत पर ही नाचती है। जब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुलती, तब तक आत्मा इस संकट से मुक्त नहीं हो सकती। आप कहते हैं आत्मा के शरीर और मन के साथ जुड़ने को ही जड़ और चेतन की गांठ बंधना कहा जाता है। संपूर्ण आध्यात्मिकता इस सिद्धांत के सहारे खड़ी है कि न केवल शरीर, मन और आत्मा अलग अलग हैं, बल्कि शरीर से मन को और मन से आत्मा को अलग किया जा सकता है और इसे अलग भी करना चाहिए, क्योंकि मन के पंजे से आज़ाद हुए बिना आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। शरीर और इंद्रियां स्थूल हैं, पर मन जड़ शरीर और चेतन आत्मा के बीच एक कड़ी है। आप कहते हैं संतों ने संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को 5 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर का भाग सतलोक यानी सचखंड है, जो प्रलय, महाप्रलय की सीमा से परे और ऊपर है। इसके नीचे के आध्यात्मिक मंडल भंवर गुफा और दशम द्वार हैं। ये मंडल भी आत्मिक और चेतन हैं। इनमें काल और माया का प्रभाव नाम मात्र है, पर ये सतलोक की भांति अमर अविनाशी नहीं है। इनसे नीचे
एक मंडल त्रिकुटी या ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। यह काल का मुख्य स्थान है। यही मन की उत्पत्ति का स्थान है। इसीलिए मन को काल का अंश, काल का एजेंट या छोटा काल कहा जाता है। काल या मन का प्रभाव त्रिकुटी से निचले मंडलों सहस्त्रदल कमल और हमारे मृत्युलोक में पहुंचता है और इससे ऊपर के मंडल की ओर भी। अंतर केवल इतना है कि ऊपर के मंडल की ओर यह प्रभाव बहुत कम है, जबकि निचले मंडलों की ओर यह प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे गर्म देश में बाहर से आ रही लू उस देश की तपिश में और अधिक वृद्धि करती है, पर ठंडे देश में बाहर से आ रही गर्मी का प्रभाव नाम मात्र होता है। जितना अधिक उस देश की अपनी ठंड का प्रभाव होता है, बाहर से आ रही गर्मी का प्रभाव उतना ही कम अनुभव होता है। 10वें द्वार और भवन गुफा पर काल का प्रभाव नाम मात्र है। आगे आप कहते हैं, मन काल का अंश है और यह मुख्य रूप से 3 मंडलों में कार्यशील होता है: त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल और मृत्युलोक। इन तीनों की रचना के अनुसार इनमें मन की दशा अलग अलग है। हम यह भी कह सकते हैं कि मन 3 प्रकार का है: ब्रह्मांडी मन, अंडी मन और पिंडी मन। तथा यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं: कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल। धरती से अंतरिक्ष में या चांद पर गया यात्री वहां धरती पर पहने जाने वाले वस्त्रों में नहीं घूम सकता। उसे अंतरिक्ष या चांद के वातावरण के अनुकूल वस्त्र पहनने पड़ते हैं। हालांकि आत्मा परम चेतन है, पर मन और माया के मंडलों में घूमने के लिए उसे इन मंडलों के अनुकूल अवस्था धारण करनी पड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझाया जाता है कि आत्मा को दूसरे रूहानी मंडल ब्रह्म या त्रिकुटी में ब्रह्मांडी मन और कारण शरीर धारण करना पड़ता है। पहले रूहानी मंडल में सूक्ष्म यानी अंडी मन और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। मृत्युलोक में विचरने के लिए आत्मा को पिंडी मन और स्थूल शरीर का चोला पहनना पड़ता है। मन उस अकाल आत्मा पर चढ़ा हुआ काल का पर्दा है। परम चेतन परमात्मा की पुत्री आत्मा काल द्वारा रचे मन, माया और शरीर के आवरणों में लिपटी हुई है। आप कहते हैं, चांद में अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मन स्वयं चेतन नहीं है, यह आत्मा से शक्ति लेकर कार्यशील होता है। वास्तव में यह आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र मात्र है, पर अमर बेल की भांति है जो वृक्ष से शक्ति लेकर उसे ही सुखा देती है। यह मन आत्मा से शक्ति लेकर आत्मा को ही निर्बल बना देता है। आत्मा के हुक्म में चलने की बजाय वह धीरे धीरे आत्मा को अपने अधीन कर लेता है। ऐसी अवस्था के कारण मन प्रबल हो जाता है और आत्मा इतनी निर्बल हो जाती है कि जिस इंद्री की ओर मन इसे खींचता है, इसे विवश होकर जाना पड़ता है। मन ही आत्मा को इंद्रियों के भोगों में लगाता है और यही इससे मन चाहे कर्म करवाता है, जो इसके बंधनों का प्रबल कारण बनते हैं। आगे आप फरमाते हैं, काल या शैतान वह जबरदस्त विरोधी ताकतें हैं जिसका मुख्य कार्य आत्मा को कर्ता पुरुष परमात्मा से दूर रखना है। गुरु नानक देव जी के अनुसार मन बहुत शक्तिशाली है। वह जिस ओर चल देता है, लाभ हानि की परवाह किए बिना उसी ओर चला जाता है। मन कभी हाथी और शेर की तरह शक्तिशाली बन जाता है, कभी लोमड़ी की भांति चालाकी और मक्कारी दिखाता है और कभी कौवे जैसी दुष्ट वृत्ति का हो जाता है। आगे आप फरमाते हैं कि मन बहुत चंचल है, वह संकल्पों का भंडार है, पारे की गोली है। मन में आशा तृष्णा की अनेक तरंगे दिन रात उठती रहती हैं। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है,
इसलिए आत्मा भी सदा पारे की भांति डोलती रहती है। यदि तालाब का पानी गंदा हो और उसमें हर पल लहरें उठ रही हों, तो उसमें अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि मन के वश में आई आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का और अपने स्रोत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन में विचारों की अनेक लहरें उठ रही होती हैं। मन लज्जत का आशिक है, यह रसों और भोगों का दीवाना है। सतलोक से मृत्यु लोक में उतरी आत्मा अपने स्थायी घर सतलोक के परम आनंद की और त्रिकुटी से उतरा मन अपने मूल ब्रह्म या त्रिकुटी के सुख की खोज में है। सूक्ष्म देश दिखाई नहीं देता और स्थूल देश के भोग सामने हैं। मन में इनकी तृष्णा पैदा होती है और इनकी प्राप्ति के लिए इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। चाहिए तो यह था कि आत्मा के वश में मन होता, मन के वश में इंद्रियां होती और इंद्रियों के वश में भोग होते, पर अनंत काल से इंद्रियों के भोगों में परिवृत्त होने के कारण आत्मा मन के, मन इंद्रियों के और इंद्रियां भोगों के वश में हो गई हैं। ऐसी हालत में अंतर में लिप नहीं लगती और ना ही मन और आत्मा को इंद्रियों के भोगों और संसार के पदार्थों से वह सुख प्राप्त होता है जिसकी खोज में वह अनादि काल से भटक रहा है। मन और आत्मा को संसार और इंद्रियों के भोगों से सच्चा और दिव्य रस तो मिलता नहीं, इनसे जो स्थूल और बहुत घटिया किस्म का स्वाद मिलता है वह भी स्थायी नहीं, क्योंकि इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर और नश्वर हैं। आगे आप कहते हैं 5 कर्म इंद्रियां और 5 जन इंद्रियां मन के कार्यशील होने के यंत्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वे वासनाएं हैं जिनको त्यागने के लिए मन तैयार नहीं होता। संसार की शक्लें और पदार्थ वे साधन हैं जिनके द्वारा मन अपने विकारों और तृष्णाओं की पूर्ति करना चाहता है। चाहिए तो यह था कि मन और आत्मा शरीर के प्रतिपालन और प्रभु भक्ति के लिए संसारिक वस्तुओं का प्रयोग करते, पर उन्होंने इन्हें ही अपना दीन ईमान बना लिया है। सेवक शासक बन चुका है और शासक सेवक बनकर रह गया है। इससे बड़े दुख का विषय और क्या हो सकता है। हजूर महाराज समझाया करते थे कि आत्मा रूपी राजकुमारी ने नाम रूपी दूल्हे से शादी करके सतलोक की महारानी बनना था, पर वह मन रूपी मेहतर के वश होकर दिन रात मैला उठाने का काम कर रही है। मन की वृत्ति इतनी मलिन हो चुकी है कि यह आत्मा के साथ संतुष्ट ही नहीं होता। यह इंद्रियों के भोगों में रस ढूंढता है और अपने साथ आत्मा की भी दुर्दशा करता है। आगे आप कहते हैं, संतों ने मन को चोर, डाकू, हत्यारा, हिंसक, पापी और धोखेबाज जैसे नामों से पुकारा है। आत्मा अंतर्मुखी होकर ऊपर जाना चाहती है, पर मन तरह तरह के उपाय करके इसे जबरदस्ती नीचे और बाहर की तरफ खींच कर ले आता है। जिस इंद्री के घाट पर मन खींच कर ले जाता है, आत्मा को वहीं जाना पड़ता है, और जिस प्रकार के कर्म वह कराता है, आत्मा पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। मन द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्मों में परिवृत्त मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन चुका है। यह काल के वश में रहता है। इसकी संगति के कारण आत्मा निरंतर मैली होती चली जा रही है। आप कहते हैं, मन के जोर के कारण या तो कोई जीव संत महात्माओं की बात नहीं सुनता, और अगर कोई जीव उनके वचनों पर अमल करने का प्रयत्न करता भी है, फिर तो मन और अधिक चतुराई अपनाकर उसे सच्ची भक्ति के मार्ग से दूर हटाने का यत्न करने लग जाता है। मन कभी दोस्त बनकर अनेक प्रकार के प्रलोभनों के दांव डालता है और कभी शत्रु बनकर उसे डराना धमकाना शुरू कर देता है। मन जीव को कभी भोगों में फंसा देता है, कभी
रोगों में फंसा देता है। मन की कोशिश यही होती है कि आत्मा कभी भी गुरु भक्ति द्वारा अंतर में एकाग्र होकर शब्द या उस परमात्मा से लिखना जोड़ सके। आगे आप मन को जीतने का होगा देते हुए कहते हैं, मोह ममता, आशा तृष्णा, ईर्ष्या घृणा आदि सब करने वाला मन है। होमे का कर्ता भी मन है और होमे से बड़ी रुकावट कोई भी नहीं है, क्योंकि होमी के पर्दे के कारण ही अंतर में बिल्कुल निकट बैठा प्रियतम दिखाई नहीं देता। आगे सवाल पैदा हुआ कि होमे क्या है, जिस पर आप जवाब देते हैं, अपने आप को परमात्मा से अलग समझना, आत्मा के सच्चे स्वामी उस परमात्मा से प्रेम करने की बजाय संसार से प्यार करना, जगदीश की बजाय जगत को अपना बनाने का यत्न करना, परमात्मा के हुक्म या रजा की बजाय अपनी मनमति के अनुसार चलने का यत्न करना, कर्म करके उसके फल से बचने की आशा रखना और परमात्मा द्वारा संसार में भेजे जाने के वास्तविक ध्येय की पूर्ति की बजाय मन चाहे संकल्पों की पूर्ति के लिए संसार में ही प्रवृत्त हो जाना, इसे ही होमे कहते हैं। होमे मन का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा वह जीव को परमात्मा के प्रेम से वंचित करके संसार के मोह की रस्सी से बांधकर इस संसार में कैद रखने का यत्न करता है। यही कारण है कि संत जन सावधान करते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है और ना ही कोई धर्म या देश हमारा दुश्मन है। हर प्रकार की शत्रुता हमारा मन पैदा करता है, ताकि हम द्वैत की अज्ञानता में खोकर अपनी मंजिल से दूर होते जाएं। इसीलिए हमारा वास्तविक संघर्ष अपने मन से है। यही कारण है कि गुरु नानक साहिब ने मन जीते जग जीत का संदेश दिया है। आगे आप फरमाते हैं, संसार के सब धर्म परमात्मा से मिलाप के लिए मन को जीतने पर जोर देते हैं, मगर प्रश्न उठता है कि मन को कैसे जीता जाए, इसे काबू कैसे किया जाए। संसार में जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, हठ मार्ग, ज्ञान मार्ग, अनेक प्रकार के कर्म कांड या शरीयत और भेष आदि दिखाई देते हैं, इन सब का मूल उद्देश्य मन को निर्मल बनाना और मन पर विजय प्राप्त करना है। संत जन सावधान करते हैं कि ये सारे साधन काल, माया और मन के बनाए हुए हैं। मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन कभी काबू में नहीं आ सकता। इसे केवल स्वयं परमात्मा द्वारा बनाए गए साधन द्वारा ही काबू में किया जा सकता है। मन को काबू में करने के लिए दो बातें सदा याद रखनी चाहिए। एक तो यह कि मन रसों, स्वादों, लज्जतों का आशिक है। जब तक मन को दुनिया के भोगों, विषय विकारों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह कभी इन भोगों और विकारों की ओर से मुंह नहीं मोड़ता। दूसरी बात यह है कि मन त्रिकुटी या ब्रह्म का अंश है। यह बहुत शक्तिशाली है। केवल ब्रह्म या काल से अधिक शक्ति ही मन को वश में कर सकती है। हठ कर्मों द्वारा मन को वश में करना नदी पर बांध लगाने के समान है। अगर नदी पर बांध लगाकर दूसरी ओर नहर नहीं निकालते तो पानी बांध को तोड़ देता है और भारी तबाही का कारण बन जाता है। हम मन को जबरदस्ती इंद्रियों के भोगों की ओर से कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, परंतु यह अवसर पाकर और अधिक जोर से बाहर की ओर दौड़ेगा और हमारी हालत साधारण मनुष्य से भी बुरी हो जाएगी। आगे आप मन को काबू करने का तरीका बताते हुए कहते हैं, पूर्ण संतों ने मन को काबू में करने के लिए दो साधन बताए हैं। पूर्ण साधु की शरण और नाम का अमृत। संत महात्माओं की वाणी का सार यह है कि संत सद्गुरु की सहायता और नाम के अमृत के बिना
मन को काबू में कर पाना असंभव है और मन को काबू में किए बिना आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाकर परमात्मा से अभेद कर पाना संभव नहीं। मन और आत्मा अनंत काल से रचनाकार को भूलकर रचना के मोह में फंसे हुए हैं। पूर्ण साधु का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह हमारे मन में परमात्मा के प्रेम और विश्वास की लौ जलाता है। वह हमारे सामने यह नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि भले ही हम अनंत काल तक इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में सच्ची शांति की खोज करते रहे, परंतु अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सके, क्योंकि नाशवान वस्तुओं में से अविनाशी सुख शांति प्राप्त कर पाना असंभव है। केवल अविनाशी परमात्मा और उसका अजर अमर नाम ही सच्ची शांति का स्रोत बन सकता है। आप कहते हैं पूर्ण साधु की संगति में ही इसे उस वस्तु की कुछ सुगंधी सुखदायक पदचाप हल्की सी भनक मिलती है और उसकी प्राप्ति की आशा भी जागृत होती है, जिसकी तलाश में आत्मा अनंत काल से भटक रही होती है। पूर्ण साधु की संगति में परमात्मा के प्रेम का एक सहज वातावरण होता है, जिसमें हर पल परमात्मा की, उसके नाम की और उसके सच्चे भक्तों की महिमा होती है। इस वातावरण में आत्मा को बार बार विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की असलियत को समझने की हिदायत मिलती है। इस प्रकार जीवात्मा में ज्ञान, चेतना और विवेक की वह प्रकाशमय सामर्थ्य आ जाती है, जिससे वह न केवल मन के हथकंडों को समझने के योग्य बन जाती है, बल्कि मन से मुकाबला करने का निश्चय भी कर लेती है। आप कहते हैं साधु की संगति में आत्मा पर उस अद्भुत शांति और आनंद की फुहार पड़नी शुरू हो जाती है, जो उसकी जन्म जन्मांतरों की जुदाई की तपन को ठंडा करती है, उसके विकारों की मैल धो डालती है, उसके अंदर प्रभु प्रेम का संचार करती है तथा उसके अंदर अपने निज घर लौटने की तड़प पैदा कर देती है, जिसके फलस्वरूप वह संसार की ओर से मुंह मोड़कर परमात्मा की ओर मुंह कर लेती है। पूर्ण साधु मन को साथ लेता है। वह मन और आत्मा यानी जड़ और चेतन की गांठ खोल लेता है। उसे मन को वश में करने का अनुभव होता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि मन और इसके 5 विकारों ने सारे संसार को लूट लिया है। ये डाकू ना तो माता पिता, मित्रों, भाइयों आदि की सहायता से काबू में रहते हैं और ना ही धन या चतुराई की शक्ति से। अगर मन और इसके विकार काबू में आ सकते हैं तो केवल और केवल पूर्ण साधु की संगति में जाने से आ सकते हैं। पूर्ण साधु मन को वश में करने की युक्ति बताता है और शिष्य आत्मा को अंतर में परमात्मा के नाम की मधुर ध्वनि और रूहानी प्रकाश से जोड़ देता है। जो आत्मा पूर्ण साधु की बताई युक्ति के अनुसार परमात्मा के नाम के सिमरन और सद्गुरु के ध्यान की सहायता से आंखों के पीछे एकाग्र होकर एक बार अंतर में नाम का मीठा और अनुपम अमृत चख लेती है, उसके अंतर में अनंत काल से सोई हुई अनेक कलाएं जाग उठती हैं और वह मन से लोहा लेने के काबिल बन जाती है। नाम रूपी अमृत की धारा सचखंड से आ रही है। इसका अनुपम आनंद न केवल संसार के हर प्रकार के रसों और स्वादों से लाखों दर्जे ऊंचा और निर्मल है, बल्कि उसमें मन को अपने में समा लेने और वश में कर लेने की अथाह शक्ति भी है। आगे आप कहते हैं, मन को वश में करने के लिए मुख्य 2 बातों की आवश्यकता है, सतगुरु की भक्ति और नाम भक्ति की। सतगुरु की भक्ति से अभिप्राय सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में समेटकर अंतर में आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द या नाम से जोड़ना है। जब आत्मा अंतर में शब्द से जुड़ती है तब इसकी अंतर में ऊपर की ओर चढ़ाई
शुरू हो जाती है। इस चढ़ाई के दौरान मन दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में लीन हो जाता है। मन और आत्मा यानी जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाने के योग्य बन जाती है। स्वामी जी महाराज दावे से कहते हैं कि सद्गुरु भक्ति के बिना ना तो कोई यत्न कारगर हो सकता है और ना ही किसी यत्न में समय और शक्ति बर्बाद करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक तीर्थ व्रत, ग्रंथ शास्त्रों का पठन पाठन और मौन धारण करने आदि जैसे कोई भी साधन मन को जगाने, निर्मल बनाने या काबू में करने के योग्य नहीं है, जब तक हम सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन को अंतर में शब्द या नाम में लीन नहीं करते, तब तक इसके अंदर से संसार का मोह नहीं निकल सकता और यह निर्मल होकर अपने घर नहीं पहुंच सकता। आप दावा करते हैं कि सूर्य शब्द की कमाई के बिना अन्य जितने मर्जी उपाय करते रहो, मन को कभी काबू में करने में सफल नहीं हो सकोगे। आगे आप फरमाते हैं, अंतर में अनहद शब्द की ध्वनि सुनकर मन इसमें मस्त होकर निश्चल हो जाता है। जब तक मन और आत्मा शरीर के 9 द्वारों में कैद थे, तब तक आत्मा अनेक निर्बलताओं की शिकार थी और अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से ग्रस्त थी। जब हम सद्गुरु के बताए रूहानी अभ्यास द्वारा सूरत को अंतर में एकाग्र और स्थिर करते हैं तो जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीव समाधि में स्थित हो जाता है। इस अवस्था में शब्द की डोर के सहारे मन पहले रूहानी मंडल को पार करके अपने स्रोत ब्रह्म यानी दूसरे मंडल में लीन हो जाता है, जिससे आत्मा इसके पिंजरे से आजाद होकर अपने स्रोत उस कर्ता पुरुष में समा जाती है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। आगे आप कहते हैं, हर एक के अंदर 10वें द्वार में शब्द की किंगरी बज रही है, पर इसकी प्राप्ति उन विरले सौभाग्यशाली जीवों को होती है जो गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर रूहानी अभ्यास द्वारा मन को उसके स्रोत ब्रह्म या त्रिकुटी में लीन कर देते हैं। जब तक आत्मा नाम से अलग है या शब्द से अलग है, इसका मन से बड़ा शत्रु कोई भी नहीं है, पर नाम से जुड़ी आत्मा का मन जैसा सच्चा मित्र भी कोई नहीं है। शब्द से जुड़ा मन आत्मा को बाहर और नीचे की ओर खींचने की बजाय अंदर और ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। मन को मारना सरल नहीं, पर जब मन सद्गुरु के उपदेश को सत्य मानकर इस पर चलना शुरू कर देता है तो स्वयं ही इसकी वृत्ति बदल जाती है और यह आत्मा को इसके निज घर की ओर जाने में सहायक बन जाता है। गुरु रामदास जी बताते हैं कि जब मन सद्गुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन और ध्यान की सहायता से अंतर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर होकर शब्द या नाम का अमृत पीना शुरू कर देता है, तब यह अपने आप बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर पलट जाता है। यही मन की शत्रुता का मित्रता में बदलना है। जो मन पहले काम वृत्ति के अधीन इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता था, वही अब नाम की सहायता से अंदर जाकर हंस बन जाता है। फिर मन पर्वत की तरह अडोल हो जाता है और शब्द के दिव्य मोती चुगने में मस्त हो जाता है। आखिर में आप समझाते हैं कि जब मन को अंतर में नाम का आनंद मिलता है, फिर तो यह बाहर आना पसंद ही नहीं करता और सदा अंतर के आनंद में ही लीन रहता है। राधा स्वामी जी।